काबुल पर तालिबान के कब्जे को 6 दिन हो चुके हैं। 6 दिनों में काबुल का मंजर बदला हुआ है और तालिबानी लड़ाकों की बर्बरता लगातार बढ़ती जा रही है, तो लोग देश छोड़ने के लिए अमेरिकी सैनिकों के सामने मदद की गुहार लगा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान दहशत फैलाने के लिए लगातार फायरिंग कर रहा है। तालिबानी फायरिंग से बचने के लिए कई लोग गड्ढे में छिपने के लिए मजबूर हैं। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबानी आतंकी लगातार लोगों पर गोलियां बरसा रहे हैं। वीडियो में आप देखिए कैसे जान बचाने के लिए लोग जमीन पर लेट गए। काबुल में तालिबान का खूनी चेहरा देखने को मिला है। एयरपोर्ट के बाहर जुटी भीड़ पर आतंकवादियों ने अंधाधुंध फायरिंग की। इस दौरान भगदड़ में 2 बच्चों के साथ एक महिला की कुचलने से मौत हो गई। पूर्व रॉयल मरीन कमांडो पॉल पेन कैथरिंग के मुताबिक उनकी गर्भवती पत्नी को जिस जहाज से लाया गया वो लगभग खाली था। तालिबानियों की दहशत के चलते खाली विमान भी एयरपोर्ट से निकाले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बताया कि काबुल एयरपोर्ट पर फंसे 160 ऑस्ट्रेलियाई और अफगानी नागरिकों को निकाला गया है। ऑस्ट्रेलिया की मदद करने वाले 60 लोगों को यूएई भेजा गया। अफगानिस्तान महासंकट पर प्रेसिडेंट बाइडेन अब राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे। आज रात 10:30 बजे बाइडेन अफगानिस्तान से अमेरिकी फोर्स की निकासी अभियान पर अपना और व्हाइट हाउस का रुख साफ करेंगे। बाइडेन को पता था तालिबान का पूरा प्लान। काबुल के यूएस डिप्लोमेट्स ने दी थी जुलाई में अफगान सरकार गिरने की खबर। व्हाइट हाउस का बयान, राष्ट्रपति बाइडेन आज अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को निकालने की योजना पर बयान देंगे। रिपब्लिकन सीनेटर्स ने बाइडेन प्रशासन को लिखी चिट्ठी, कहा कैसे तालिबानियों के हाथ लगे खतरनाक अमेरिकी हथियार, सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग। तालिबान के साथ अफगानिस्तान के आवाम को खाद्यान्न की भारी कमी का सामना करना पड़ सकता है। आयात पर आश्रित 3.8 करोड़ के लिए यह चेतावनी संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी की तरफ से जारी की गई। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगान की शिक्षित युवा महिलाओं और अमेरिकी सेना के साथ काम कर चुके ट्रांसलेटर्स को तालिबान का खौफ सता रहा है। ऐसे लोगों ने अमेरिकी सरकार से उन्हें जल्द बाहर निकालने की अपील की है। कंधार और हेरात में भारतीय दूतावास में ताला तोड़कर घुसे तालिबानी आतंकवादियों ने दफ्तरों में कागजातों की तलाशी ली है। दस्तावेज और दूतावास के बाहर खड़ी कारें और अपने साथ लेकर चले गए तालिबानी। भारत के कंधार और हेरात कॉन्सुलेट में हुई तलाशी के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का दिमाग होने की आशंका है। आईएसआई के इशारे पर भारत के सीक्रेट दस्तावेज खंगालने की साजिश। काबुल में भी भारतीय दूतावास की तालिबान लड़ाकों ने घेराबंदी की है। बंदूकधारी आतंकी भारतीय दूतावास के आसपास बड़ी संख्या में मौजूद। अफगानिस्तान में तालिबानी लड़ाके अब खोस्त प्रांत में तलाशी अभियान को चला रहे हैं। उनका मकसद प्रोटेस्ट में शामिल हुए लोगों को खोजकर सख्त सजा देना है। खौफजदा लोग घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं। तालिबानी आतंकी अफगानिस्तान के हजारा समुदाय से जुड़े लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। एक चश्मदीद ने बताया, जब वो बाहर से घर वापस लौटे तो तालिबानी 9 लोगों को तड़पा तड़पा कर मार चुके थे। प्रेसिडेंट बाइडेन ने किया बड़ा वादा, अफगानिस्तान में अमेरिकी सरकार की मदद करने वाले 22,000 लोगों को किया जाएगा एयरलिफ्ट। अफगानिस्तान में अपनी छवि को सुधारने की कोशिश कर रहा है तालिबान। तालिबानी आतंकी विदेशी पत्रकारों पर भी कहर बनकर टूट रहे। जर्मन ब्रॉडकास्टर की माने तो तालिबानियों ने डाइचे वेले के पत्रकार के एक रिश्तेदार को भी मौत के घाट उतारा। या मोदी ने तालिबानी पर साधा निशाना आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बताया। पीएम मोदी ने विश्व में तेजी के साथ पनप रही आतंकी सोच पर चिंता जाहिर की। पीएम मोदी बोले, दुनिया आज भी आतंकी सोच से पीड़ित है। आतंक का अस्तित्व कभी स्थायी नहीं हो सकता। अफगानिस्तान का हवाला देते हुए वैसी का केंद्र पर निशाना, कहा सरकार को अफगानिस्तान में औरतों पर जुर्म दिखते हैं लेकिन अपने देश में नजर नहीं आता। केंद्रीय मंत्री शोभा करंतलाजे का ओवैसी पर पलटवार, कहा अपने समुदाय की महिलाओं की रक्षा करने के लिए ओवैसी को भेजा जाए अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद काबुल एयरस्पेस के बंद होने तक रोजाना 30 से 150 भारतीय की वतन वापसी हुई। अफगानिस्तान के हालातों को लेकर कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने भी चिंता जाहिर की। गुलाम नबी आजाद ने कहा, भारतीय होने के नाते मैं चिंतित हूं।
अधीर रंजन चौधरी का बयान, बोले भारत सरकार तालिबान पर अपनी पॉलिसी साफ करे। अफगानिस्तान में तख्ता पलट से तालिबानी सोच के समर्थकों की हिम्मत 7वें आसमान पर है। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान के मंत्रियों को बयान देने से लगाई गई रोक, इमरान ने तालिबान से बढ़ती नजदीकियों की वजह से ऐलान किया। गाजियाबाद की रहने वाली बरखा वर्षा कुछ दिन पहले अफगानिस्तान से लौटी है। बरखा ने कहा, वहां महिलाओं के हालात काफी खराब। अफगानिस्तान से अमेरिका जाने वालों को बाइडेन सरकार ने बड़ी राहत देते हुए कोविड टेस्ट की बाध्यता में छूट दी है। श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री विक्रम सिंघे ने तालिबान को लेकर आगाह किया। श्रीलंका सरकार से काबुल से संबंध तोड़ने की अपील करने वाले विक्रम सिंघे ने कहा कि तालिबान को समर्थन आतंकवाद को समर्थन देने जैसा है। तालिबान ने काबुल में अपने स्पेशल फोर्सेस को तैनात किया। तालिबानी वर्दी पहने काबुल की सड़कों पर गश्त लगाते नजर आए लड़ाके। तालिबान के हाथ लगे अमेरिका के खतरनाक हथियार, कई गुना बढ़ी ताकत। अफगानिस्तान में विदेशी नागरिकों का रेस्क्यू सबसे बड़ी चिंता है। अफगानिस्तान में रेस्क्यू को लेकर नाटो देश अब नई रणनीति पर कर रहे काम। अफगानिस्तान पर चर्चा के लिए नाटो ने आज बुलाई बैठक, 30 देशों के विदेश मंत्री इसमें शामिल होंगे। 24 अगस्त को ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक होगी। अफगानिस्तान में तालिबान राज को लेकर चर्चा होगी। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल आज मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात करेंगी। दोनों के बीच अफगानिस्तान के हालातों को लेकर हो सकती है चर्चा। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ अब धीरे धीरे विरोधी सुर भी तेज हो रहे हैं। काबुल में हजारों ऑटो चालकों ने अफगानिस्तान का झंडा लगाकर हॉर्न बजाकर विरोध किया। तालिबानियों की क्रूरता के खिलाफ यूरोपीय देशों के लोग भी अफगानिस्तान के साथ खड़े हो गए हैं। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा है कि भारत में तालिबानी मानसिकता का पहला उदाहरण केरल में हुए मोपला दंगे थे। एसपी सांसद शफीकुर रहमान के बेटे का बयान, तालिबान को मुबारकबाद दी। अफगानिस्तान की एक और दर्दनाक तस्वीर, तालिबान से बचाने के लिए मां ने बच्चे को अमेरिकी सैनिकों को सौंपा। तालिबानी आतंकवादियों की फिर दिखी क्रूरता, एक अफगानी की अफगानिस्तान का राष्ट्रीय झंडा उठाने की बेरहमी से पिटाई की। भारत सरकार ने काबुल के गुरुद्वारे में शरण लिए हिंदुओं और सिखों की वतन वापसी की कवायद को तेज कर दिया है। तालिबान का बयान, हिंदुओं और सिखों को नहीं किया जाएगा परेशान। काबुल में गुरुद्वारा कमेटी के साथ हुई बैठक के बाद ऐलान। पश्चिमी वर्धमान में रहने वाले अफगान नागरिक परेशान हैं। अफगानिस्तान में इंटरनेट ठप रहने से ही मिल रही है, कोई जानकारी नहीं मिल पा रही। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद पश्चिम बंगाल के रानीगंज में रह रहे कई अफगानिस्तानी अपने परिवार वालों की सुरक्षा के लिए बेहद चिंतित हैं। यूपी के मऊ के 4 लोग अफगानिस्तान में फंसे हैं, वापसी के लिए परिवार बेहद परेशान। काबुल एयरपोर्ट से अब तक 18,000 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तालिबान पर भड़की अफगानिस्तान की पहली महिला पायलट नीलोफर रहमानी, कहा महिलाओं पर मंडरा रहा उत्पीड़न का डर। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी पॉप स्टार आयराना सईद ने छोड़ा देश, बोली जिंदा हूं मैं, सोशल मीडिया के जरिए इस बारे में जानकारी दी। तालिबान का बयान, कहा चीन अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में निभा सकता है बड़ी भूमिका। प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने चीनी मीडिया को दी इंटरव्यू में ये बात कही। काबुल में अफगानी नागरिक का अशूरा समारोह भी डर के माहौल में मनाने को मजबूर है। अफगानिस्तानी महिला फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान ने खिलाड़ियों से कहा, जान बचाने के लिए सोशल मीडिया से तस्वीरें डिलीट करें। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में तालिबान के विरोध में हुए प्रोटेस्ट के बाद कर्फ्यू लग गया है। पूर्व प्रेसिडेंट हामिद करजई और तालिबान के बीच दोहा में अभी वार्ता जारी है। तालिबान के कब्जे के बावजूद अफगानिस्तान क्रिकेट टीम 3 सितंबर से श्रीलंका में होने वाले 3 देशों के क्रिकेट सीरीज में हिस्सा लेगी। अफगानिस्तान की नेशनल फुटबॉल टीम के खिलाड़ी की अमेरिकी विमान से गिरकर मौत हो गई। जयशंकर से बातचीत पर बोले ब्लिंकन, अफगानिस्तान पर हम मिलकर काम करने के लिए राजी हैं। अफगानिस्तान में जारी तबाही के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को ठहराया जिम्मेदार। कंधार हाईजैक के दौरान IC-814 उड़ाने वाले कैप्टन देवी शरण को भी 1999 के तालिबान और आज के तालिबान में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। गुरुवार को तालिबान लड़ाकों ने काबुल एयरपोर्ट पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग की। मासूम की जान बचाने के लिए बदहवास भागता हुआ नजर आया शख्स। तालिबान फायरिंग के जवाब में US आर्मी ने की गोलीबारी, दहशत में लोगों के बीच मची चीख पुकार।
काबुल एयरपोर्ट की सैटेलाइट तस्वीर जारी, हजारों लोग और कारें खड़ी नजर आ रही हैं। तालिबान की क्रूरता का वीडियो वायरल हुआ, हथकड़ी लगाकर पीटते हुए दिखाई दिए लड़ाके। बदगीज प्रांत में सरेंडर कर चुके पुलिस प्रमुख हाजी मुल्ला को हाथ पैर बांधकर तालिबानियों ने गोलियों से छलनी कर दिया। तालिबान शासन के खिलाफ महिलाओं ने मोर्चा खोल लिया है, अफगानिस्तान के झंडे को लेकर लगाया नारा। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल, कई महिलाएं हथियारों के साथ जंग लड़ने के लिए तैयार। बाइडेन ने तालिबान को लेकर दुनिया को आगाह किया, समझौते के बावजूद तालिबान नहीं बदला। तालिबान ने काबुल में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस पर भी कब्जा किया, अफगानी क्रिकेटर्स के आईपीएल में खेलने पर बड़ा संकट। तालिबान के निशाने पर विदेशी मीडिया से जुड़े पत्रकारों से चुन चुनकर बदला लिया जा रहा है। तालिबान राज में सरेआम सजा देने का दौर शुरू हो गया है। लड़ाकों ने एक चोर को लोगों की भीड़ के सामने सजा देकर शरीयत कानून लागू होने का एहसास करा दिया। तालिबान के अपने कब्जे वाले इलाकों पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश, हेरात प्रांत में एयर पेट्रोलिंग करके ताजा हालात का जायजा लिया। अमेरिकी लड़ाकू विमान F-18 ने काबुल एयरपोर्ट के आसपास भरी उड़ान। तालिबान राज में एक शख्स को कार में अफगान झंडा रखना भारी पड़ गया। आतंकवादियों न सिर्फ कार से झंडा हटाए बल्कि घसीटते हुए अपनी गिरफ्त में ले लिया। दुनिया भर से मान्यता लेने के लिए अब तालिबान सॉफ्ट होने का ढोंग रच रहा है। ब्रिटेन की टिप्पणी के बाद तालिबान ने प्रिंस हैरी को कहा कायर। ब्रिटेन ने अफगानिस्तान वार की तुलना वीडियो गेम से की थी। बाइडेन ने तालिबान पर काबुल में जगह जगह बैरिकेडिंग करके लोगों को एयरपोर्ट पहुंचने से रोकने का आरोप लगाया, लोगों को सुरक्षित रास्ता देने की मांग की है। अफगानिस्तानी महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने अपील की है, कहा बिगड़े हालात पर अमेरिका की नजर है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन से फोन पर बात की है। अफगानिस्तान में बिगड़े हालात पर चर्चा हुई है। द एसोसिएटेड प्रेस के सर्वे का दावा, ज्यादातर अमेरिकी अफगानिस्तान में युद्ध से नहीं थे खुश। बाइडेन की विदेश नीति को 47% लोगों ने सही बताया। अमेरिका ने अफगानिस्तान को हथियार बेचने पर लगाई रोक। अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद बाइडेन प्रशासन का बड़ा फैसला। तालिबान से G7 देशों की अपील, विदेशी नागरिकों को सुरक्षित भेजे स्वदेश। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में से 33 पर तालिबान का कब्जा, खुद को राष्ट्रपति घोषित कर चुके अमरुल्लाह सालेह ने किया तालिबान के खिलाफ जंग का ऐलान। तालिबान के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने तालिबान के खिलाफ खोला मोर्चा, कहा हमारे मुजाहिदीन संघर्ष के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान के हेरात प्रांत से आई हैरान करने वाली तस्वीरें, तालिबान ने हवाई क्षमता का प्रदर्शन किया। एयरपोर्ट की निगरानी के लिए आतंकवादियों ने उड़ाए जब्त किए हेलीकॉप्टर। काबुल एयरपोर्ट पर कटीले तारों के ऊपर से अपने बच्चों को फेंकती नजर आई महिलाएं। ब्रिटिश पैराट्रूपर्स के पास फेंके गए बच्चे कटीले तारों पर गिरकर खून से लथपथ हो गए। अफगानिस्तान में तालिबान का खूनी प्लान डिकोड हुआ है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने कहा अमेरिकी और नाटो फोर्स के समर्थकों की कर रहा है तलाश तालिबान। तालिबानी काउंसिल 1996 से 2001 तक काम करने वाली हुकूमत की तरह ही होगा। अब्दुल्ला अखुनजादा हेड ऑफ सुप्रीम काउंसिल होगा। रूसी टैंक T-55 पर सवार दिखे तालिबानी लड़ाके। कपिसा प्रांत के नजरबंद इलाके में टैंक चलाते नजर आए, घरों की दीवारें भी टैंक से रौंदी। काबुल एयरपोर्ट पर पिछले 4 दिनों की फायरिंग में 40 लोगों की मौत हो गई। तालिबानी कमांडर का दावा, विदेशी सेना की फायरिंग में मौत हुई है। चीन के स्टेट काउंसलर ने तालिबान मुद्दे पर पाकिस्तान से बात की है, कहा अफगानिस्तान में सुचारू सत्ता परिवर्तन का समर्थन करने की जरूरत है, पाकिस्तान भी भूमिका निभाए। अशरफ गनी के साथ 51 लोग अफगानिस्तान छोड़कर UAE भागे हैं। गनी के साथ अफगान छोड़ने वालों में क्रिकेटर मोहम्मद नबी और NSA मोहिब के नाम सामने आए। काबुल एयरपोर्ट पर अफगानिस्तान नागरिकों की मदद करते दिखे अमेरिकी सैनिक, बच्चों और महिलाओं को बेस में ले जाते हुए नजर आए। अफगानिस्तान में फंसे मुजफ्फरपुर के डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन काबुल के विश्वविद्यालय में मैनेजमेंट के सहायक शिक्षक के तौर पर काम कर रहे थे। काबुल एयरपोर्ट पर बिखरे मिले सैन्य हथियार, कई जगह सैन्य वाहन खड़े नजर आए, जिस पर अब तालिबान लड़ाकों का कब्जा हो गया है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ
TV9 भारतवर्ष पर।